झारखंड प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की आज सिमडेगा पहुंचे। सिमडेगा सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में कार्यकर्ताओं को कई नसीहत दे डाली। इसी क्रम में बंधु तिर्की ने कई ऐसी बातें कही जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी भी उनके मुरीद हो गए। इस मौके पर सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा भी मौजूद थे। इसकी जो हालात है, महंगाई से लेकर के बेरोजगारी हुआ, किसानों का मामला हुआ, छात्र छात्राओं का मामला हुआ, और महंगाई की अगर बात कहें तो सरसों तेल से लेकर के कफन तक का दाम बढ़ गया, और जो गांव में मुरही खाता था उस पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। जो हालात में बेरोजगारी बढ़ रही है, जितना निजीकरण, सारे जो आपके सरकारी प्रतिष्ठान को एक निजीकरण कर दिया जा रहा है पूरा एक राज, और जिस तरह से एक दो उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, देश में एक दूसरे को सब शक का दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस तरह से पूरा जो समरसता, जो भाईचारा था, और इन्हीं भाईचारा के चलते, इनके दीवाना होने के कारण ही देश आज़ाद हुआ। आज देश को तोड़ने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी। ये तमाम चीज़ें संसद तक में रखी जाती है, लेकिन संसद तक में ये बातों को नहीं रखने दिया जाता है। आज जिस तरह से संसद में चुने हुए माननीय संसद लोगों को बोलने का अवसर तक नहीं मिलता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमारे कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल चुके हैं, और 5 महीना तक ये यात्रा चलेगी। इस यात्रा में 3700 किलोमीटर पैदल चलेगा पूरा, और जब जब कांग्रेस पार्टी कोई यात्रा किया है तो परिवर्तन निश्चित रूप से हुआ है। जो जनसलाब उमड़ रहा है, इसे साफ पता चलता है। इसी यात्रा, चूंकि ये हमारा झारखंड राज्य में ये झारखंड राज्य छूट रहा है, इसमें हम इस पर हमारा जो प्रदेश के नेतृत्व में हमारे आदरणीय अविनाश पांडे जी के निर्देश अनुसार हम एक उप यात्रा के रूप में यहाँ पर झारखंड में होगा। आज ये जो बैठक हुआ, इस बैठक में जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक, हमारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, डेलीगेट लोग हैं, ये सभी लोगों को साथ स्पष्ट निर्देश दिया गया है उनको कि आप रूट चार्ट तैयार कर लें और रूट चार्ट को प्रदेश कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करा लें, और ये यात्रा कब से आप निकालेंगे, ताकि उस यात्रा का तिथि बताएं, ताकि उस यात्रा में प्रदेश के पदाधिकारी और हम लोग जो प्रभारी उस पर शामिल हो पाएंगे। उसी तरह से हमारे जो प्रखंड के नवनियुक्त जो आपके प्रखंड अध्यक्ष हैं, और हमारे जो डेलीगेट हैं, जो डेलीगेट 17 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव में भाग लेंगे, और जो डेलीगेट हैं ये और प्रखंड अध्यक्ष मिलकर हमारा प्रखंड कमेटी को मजबूती से उसका गठन कर लेना है, और प्रखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा का रूट चार्ट तैयार करेगा, और पंचायत अध्यक्ष को भी रूट चार्ट करेगा। मतलब हम पंचायत से लेकर के बूथ तक हमारी कोई भी गांव ना छूटे, कोई टोला ना छूटे, इसके लिए डेलीगेट के माननीय सदस्यगण, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष को इसकी पूरी जिम्मेवारी दे दी गई है। और 19 तक किसी भी हालात में जो प्रखंड का संगठनात्मक ढांचा है उसको फुल फिल करा करके जिला अध्यक्ष के पास में जमा करेंगे। तीसरी बात है, अनुशासनहीनता किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं किया जाए।
अगर पार्टी को किसी तरह का कुछ बोलना है किसी को, तो इसके बाद संबंध में प्रदेश अध्यक्ष है, प्रोटोकॉल को सिस्टम में करके आ जाए। अगर आप सोशल मीडिया में अगर किसी तरह का कुछ करेंगे, किसी के बारे में गीला शिकवा कुछ बातें करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई के लिए अनुशंसा की जाएगी। सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं, डेलीगेट से लेके जिला अध्यक्ष लेके माननीय विधायक तक, सारे लोग कि गांव में जब यात्रा करेंगे तो यात्रा का समस्या को भी लोगों का जानेगा कि कहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है, कहाँ जर्जर तार है, कहाँ कुआं चाहिए, कहाँ आपका मॉडल स्कूल चाहिए, कहाँ पर तालाब कोड़वाना है, कहाँ पर किसका वृद्धा पेंशन नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, अम्बेडकर आवास देना है, आवास के लिए आवास प्लस में जोड़ना है। ये तमाम चीज़ों के बारे में वो उसको देखेंगे और माननीय जिलाध्यक्ष के माध्यम से विधायक को देंगे और विधायक उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। बहुत सारे अभी योजनाएं हैं, उस योजनाओं को विधायक को जिम्मेवारी दी गई है। इसके संबंध में विधायक अपने से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों को विस्तार से कहेंगे, क्योंकि आज हम संगठन पर विशेष रूप से ही कहे हैं कि मैं पुनः एक बार तमाम हमारे सभी जिलाध्यक्ष लेके जिला के पदाधिकारी, हमारे डेलीगेट, हमारे जितने भी प्रखंड अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारियों को मैं सभी लोगों को दिवाली का और ये के साथ में 24 के लिए पूरा तैयारी में जुटे। और जो यात्रा है, ये जो यात्रा एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं है कहा जाए इसको, ये यात्रा आम लोगों का समस्या, जुड़ी हुई समस्या, जनता को कैसे हम ये करें, इसी के संबंध में। ठीक है, धन्यवाद। नहीं बंधु जी, एक सवाल है। आदिवासी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भाजपा का यह आरोप है कि आदिवासी युवतियों का शारीरिक शोषण हो रहा है और कई केसेस आ चुके हैं, क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो गया है आपका बेरोजगार, उसके पास कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं। अगर आप कहेंगे उनको कहीं पर क्या है, मैं कल गढ़वा से आ रहा हूँ, वहाँ आदिवासी लोगों को दुर्गा पूजा में दर्शन नहीं करने दिया गया और मारा, उनको बाल उल छील दिया पूरा। क्यों नहीं गया वहाँ पर ये लोग? लेकिन वहीं पर अगर कोई एक आठ जानवर उनवर का मामला है तो हिंदू मुसलमान का होता तो तुरंत कूद जाता है पूरा। तो फिजूल का काम करने के लिए इनके पास में ये मामला है। एक चीज़ जान लीजिए कि हेमंत सोरेन आदिवासी है और कांग्रेस के गठबंधन में चल रही है, सरकार चल रही है। हम लोग जितना संवेदनशील हैं, इन चीज़ों को राज्य की जनता जानती है। जो चीज़ें हो रहा है उसको कानून अपना काम उस पर कर रही है। हाँ, तब क्या है कि निश्चित रूप से सरकार को इस सब चीज़ों में और भी मैंने उसको एकदम इसे देखना चाहिए और जो भी होगा दोषी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सरकार है तो बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार में हेमंत सोरेन ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। इन लोगों के तो पास तो कुछ नहीं है, कुछ इशू पर कभी कुछ नहीं बात करता है। लोग यही घिसा पिटा यही इशू को करता है, उल्टा पुल्टा करने में लोग माहिर है ये लोग। इसीलिए इन चीज़ों को हम लोग परवाह नहीं करते। हेमंत सोरेन अच्छा काम कर रहा है, गठबंधन की सरकार, कहिए कैसे बड़े निर्णय लिया गया जो आज तक निर्णय नहीं लिया गया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे पॉलिसी इनके द्वारा किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैंने एक जाल, मकरा जाल की तरह पूरा बजा दिया गया है और इसी से ये लोग चलता है पूरा एक आगे। इनके पास एजेंडा वगैरह कुछ है नहीं, तो इसलिए इनकी जो आरोप है ये बेबुनियाद है। हेमंत सोरेन बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं, चाहे 32 का मामला कहें, ओबीसी को 27% आरक्षण हुआ, आप क्यों नहीं आप वहाँ कर रहे हैं? वहाँ पर ओल्ड एज पेंशन का मामला देखें पूरा ही करा करके, वृद्धा पेंशन का मामला देखें, अभी सरकार आपके द्वार का देखें पूरा मामला देखें। ये लोग को 27% जब आरक्षण की बात हुई वहाँ करें, सरना कोर्ट के बारे क्यों नहीं करता है? या दिल्ली में करें, उसमें वहाँ तो करेंगे नहीं। तो इनको आप देखिए जो स्थिति आ गया है ना, भारतीय जनता पार्टी नाक रगड़ के रह जाए इस स्टेट में। मैं भी जिंदा हूँ, आप भी रहेंगे, सरकार कभी नहीं बनाएगी। तब है कि हम लोगों को जो बात आपने उठाया, ऐसी बातों को भी हम लोगों को समझना चाहिए और इन चीज़ों को, जनता का मामला को हम लोग को ध्यान देने का आवश्यकता है। और एक सवाल बंधु जी, 27% ओबीसी को आरक्षण देने की वकालत आपकी सरकार कर रही है, लेकिन झारखंड में 8 जिला ऐसे हैं जहाँ पे ओबीसी शून्य है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? यही जो विसंगतियाँ हैं, क्योंकि लोगों को अब केवल आप बोल करके ही करा के नहीं होता है।
कुछ कुछ चीज़ों को बहुत सारे जो लोग आपके यहाँ पर जो लोग हैं, जो बेचारा लोग आप कहेंगे उनको कि एकदम माने उनको न्याय नहीं हो रहा है, उनको बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वैसी चीज़ों को भी सरकार को बारीकी से करा के इस पर एक अध्ययन टीम बना करके इस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। जैसा कि के आधार पर नहीं होगी तो ओबीसी को आरक्षण की बात करिए, एक और चुनाव में आरक्षण नहीं देने की बात करिए, इस पर क्या करें? अभी इसके बारे में चूँकि अगर एक चुनाव नहीं करती है तो इसको राज्य को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बता रहे केंद्र सरकार का जो अंश है वो नहीं मिल पाएगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक के लिए ऐसे ही चुनाव करा रही है। बाद में इसके लिए क्योंकि इसके चलते आपका बहुत सारा चीज़ रुक जाएगा, जो आपका छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का ही हुआ है। तो इसलिए इसमें एक चीज़ तो लोग इसको ऐसा सोचते हैं, लेकिन चूँकि आगे अगर नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य को नुकसान होगा। इसलिए इसको जब तक ये है तब तक किया गया है और तब तक आने वाले दिन के लिए इसको सरकार लेकिन बंधु जी, ये 8 जिला जो ओबीसी में शून्य है, ये आज की बात नहीं है, कई वर्षों से इसी तरह की स्थिति है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में भी ओबीसी का शून्य कहीं नहीं, कहीं कहीं तो गुमला जैसा कहीं जगह में आपका आदिवासी भी शून्य रख दिया गया था, खूंटी ऐसी जगह में भी। तो इन तमाम चीज़ों को मैं इन्हीं लोगों के समय भूइहार मुंडा महुआ डाँड़ में उसको भूमिहार लिखवा दिया गया है लोग, और जो आदिवासी था आज वो लोग आदिवासी से भी वंचित हो गए। तो कई एक सारा चीज़ और यहाँ का भौगोलिक बहुत सारा चीज़ों में बहुत सारा चीज़ में आपका विसंगतियाँ हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राज्य सरकार को मौका है, मंच को मिला है, ये विसंगतियों को भी दूर करे ताकि लोग आपको उम्मीद करता है और इसी उम्मीद से सरकार को बनाया है। इसलिए कुछ कुछ विसंगतियाँ हैं, उसको निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार इस विसंगतियों को दूर करके उन लोगों को लाभ पहुँचाए। ये सब मैंने पार्टी ठीक है, पार्टी हो सकता है, हम लोग भी पार्टी में चल रहा है। अब वो आरोप लगा रहा है उसको, और क्या काम है उसको? पहले आईना देखना चाहिए, सुनिए ना, अपना आईना देख लेना चाहिए उसको। अब कौन आरोप आप आरोप नहीं लगाएगा, आज भूषण के बारे में आरोप नहीं लगाएगा तो कैसे वो कल उसका दुकान चलेगा? राजनीति है ना, है तो इसलिए उसको आरोप लगाना ही नहीं। लोग हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना? सरेंडर है क्या उस सामने? है उसके सामने सरेंडर है क्या? नहीं, क्यों बोलिएगा भाई, क्या बोलिएगा, क्या मैंने कि फिर उसको करना। अच्छा, और एक जरूरी सवाल है ये बंधु जी, हम लोग के बराबरी का नेता है, उसके बारे में बोलेंगे हम लोग हैं? एक जरूरी सवाल है, विक्सल कुंगाड़ी फंसाए गए हैं या फंस गए हैं? विक्सल कुंगाड़ी हमको लगता है इसके बारे में विक्सल कोई पूछेगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं, चूंकि आपके विधायक ही केस किए हैं रांची में के खिलाफ। केस किया गया चूँकि कुछ चीज़ें होती है, टेक्निकल चीज़ होता है, उसको सुना। केस नहीं किया गया है, ये किसका क्या है नहीं है, ये चीज़ों को हमको लगता है बेहतर उन्हीं से पूछेगा, वो हमारे एक मित्र हैं, साथी हैं। नहीं, चूंकि आपकी पार्टी के विधायक है वो, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग तरफ से उसको सहानुभूति हम लोग से जितना होगा हम लोग करेंगे, वो उसको अन्यथा नहीं, टेक्निकल समझने की जरूरत है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सब्जी विक्रेताओं ने नगर परिषद कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर मुख्य रूप से सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा भी मौजूद थे। भूषण बाड़ा की मौजूदगी में सब्जी विक्रेताओं ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर कई मांगों से सब्जी विक्रेताओं ने विधायक भूषण बाड़ा और नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू को अवगत कराया। इस क्रम में भूषण बाड़ा की उपस्थिति में पुष्पा कुल्लू ने कहा कि सब्जी विक्रेताओं की मांगे मान ली गई है, इसलिए वे लोग हड़ताल पर नहीं जाएं। सिमडेगा नगर भवन में साइबर क्राइम जागरूकता अभियान का आज समापन किया गया। समापन कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उपायुक्त आर रोनिटा, विशिष्ट अतिथि के रूप में एसपी सौरभ कुमार के अलावे अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद जागरूकता गीत प्रस्तुत किए गए। इसी क्रम में कई चरणों में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सफल आने वाले सभी प्रखंड के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्रतिभागियों को उपायुक्त आरोनिका और एसपी सौरभ कुमार ने मेडल देकर एवं मोमेंटो सौंपते हुए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस क्रम में साइबर क्राइम को लेकर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के तहत
जिले के विभिन्न प्रखंडों में, थाना क्षेत्रों में, ओपी क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाया गया था। प्रखंड स्तर पर और थाना स्तर पर चयनित प्रतिभागी आज जिला में आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और विजेता होने पर पुरस्कृत भी हुए। इस दौरान एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं जागरूकता गीत के माध्यम से साइबर क्राइम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको ठोका जा रहा है, इसलिए बचने के लिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी साइबर ठग हमारे भारतवर्ष में चल रहा है। इससे बचने के लिए ये हमारे नाटक के माध्यम से लोगों को जो बताया जा रहा है उसमें सावधानी बरतें। जी हाँ दोस्तों, यही था हमारा नाटक आपके गोली मोहल्ले में चल रहा है। क्या नहीं करना है साइबर अपराध को लेकर। सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, कभी भी अपनी कोई भी जानकारी उनके साथ शेयर तब तक न करें जब तक कि आप यह संतुष्ट न हो जाए इस बात से कि वह व्यक्ति सही में है और दूसरा आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यह है अपनी जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ कई बच्चे, मैं कुछ स्कूल्स में गया था तो वहाँ पे बच्चे से पूछ भी रहा था तो वहाँ बच्चे बता रहे थे व्हाट्सएप आजकल सब चलाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी थे जो ऑनलाइन गेमिंग भी करते हैं। तो जो भी इस तरह से आप लोग ऑनलाइन गेमिंग या जो भी करते हैं आप लोग इस चीज का निश्चित रूप से ध्यान रखें कि आपकी प्रेजेंस जो वहाँ है वो सिक्योर्ड है। मतलब आप जो फोटो डाल रहे हैं अपनी या अपनी जो भी जानकारी वहाँ पे शेयर कर रहे हैं वही जानकारी शेयर करें जो कि आप यह समझते हैं कि सभी जान सकते हैं। क्योंकि आप अगर किसी को मान लीजिए फेसबुक पे फ्रेंड बनाते हैं, उसने किसी और को फ्रेंड बनाया, किसी और को फ्रेंड बनाया, तो ऐसे एक चेन बनता है। और अगर ढंग से सेटिंग फेसबुक पे नहीं की है तो आपकी सारी जानकारी उनके पास भी उपलब्ध होगी। अगर आपकी डीपी आपने व्हाट्सएप पे लगाई हुई, अगर आपने उसको माई फ्रेंड ओनली नहीं किया है तो आपकी वो फोटो जो है सभी के पास उपलब्ध हो जाएगी और उस फोटो को मॉर्फ करके चेंज करके जो अपराधी आपको ब्लैकमेल करने आवश्यक है कि हम लोग अपने जो प्रेजेंस है उसको सिक्योर करें। तीसरी चीज अवेयर रहें। बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग जाने कि क्या नए तरीके हैं जिससे कि अपराध हो रहे हैं। हम लोगों ने कुछ यहाँ पे हाईलाइट किया है, कुछ आप लोगों को बताया है, लेकिन यही अंत नहीं है। ऐसा नहीं कि इतने ही प्रकार के अपराध हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं 5G का चल रहा है कि 5G ये लॉन्च होगा इंडिया में,
तो अब वो भी एक नया तरीका है जिससे कि साइबर अपराध जो है आगे अपना काम कर रहे हैं कि वो फोन करेंगे, आपको बोलेंगे 5G आपके फ़ोन में आ जाएगा, नहीं आएगा, इसके लिए ये करना होगा, वो करना होगा। तो वो नहीं करना है आपको। अगर ये करना है, आप जो भी स्टोर हैं उनके वहाँ पे जाइए, सुनिश्चित हो लीजिए कि बात सही है, उसके बाद ही उसमें आप आगे कदम बढ़ाइए। नहीं तो क्या होगा, वो आपको फ्रॉड का हिस्सा बनाएंगे और आपके जो भी पैसे हार्ड एंड मनी है, जो कि आपको यहाँ दिखाया भी गया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, बहुत अच्छी प्रस्तुति उन लोगों ने बताई। तो ये जरूरी है कि आप अवेयर रहें, नए नए ट्रेंड्स के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। आपके साथ अगर फ्रॉड हो भी जाता है तो इमीडिएटली उसके बारे में कंप्लेंट करें। जैसे कि बताया गया नाटक में, थोड़ी मैं उसमें थोड़ा सा करेक्शन भी कर देता हूँ। जैसे बताया कि पैसा नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आ सकता है। जब तक पैसा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कहीं ना कहीं है, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक्स हो गए या पेटीएम हो गया या और भी ऑनलाइन बैंकिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया और भी अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर वहां पे कभी भी अगर पैसा है तो वो तो निश्चित रूप से ही आ जाएगा आपका, उसमें कोई वो नहीं है। दूसरा कंडीशन वो होता है जबकि पैसे किसी ने एटीएम के माध्यम से निकाल लिए हैं, तब निकाल लिए तो उसमें मेन चैलेंज होता है कि उस व्यक्ति को पकड़ना और उसके बाद उससे पैसे का जो है वो प्राप्त करना। वो लेकिन उसमें टफ बिल्कुल होता है, क्योंकि हो सकता है पैसे खर्च कर दिए गए हों, तो फिर आपको मिलना जो है पैसा थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर पैसा कहीं ना कहीं बचा हुआ है, बैंक्स में, पेटीएम, ये इसमें कहीं पर अगर पैसा, तो निश्चित रूप से आपका पैसा जो है आपको वापस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपके साथ कभी भी अगर फ्रॉड होता है तो आप इमीडिएटली नजदीकी थाना को बताएं, या फिर आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ 1930, ये 1930 नंबर है, इस पे आप फोन करें। आपका जो भी पैसा गया है, अगर आप इमीडिएटली फोन करेंगे तो वो इमीडिएटली उसको होल्ड करा देंगे, तो पैसा जो है आपका बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन की यही है कि आपको इमीडिएटली जो है हम लोगों को बताना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त थोड़ा हम ये चाहेंगे आप बच्चों से, जो आप बच्चे यहाँ पे उपलब्ध हैं या फिर इसके अतिरिक्त और भी बच्चे जिनके पास हमारे पदाधिकारी गए, जो भी जानकारी यहाँ इकट्ठा की है उसको जाकर के अपने घर में बताएं, अपने अगल बगल बताएं, अपने आप सामने खेलने निकलते होंगे या लोगों से बात करते होंगे, दोस्तों से बात करते होंगे, तो आप यह जरूर सुनिश्चित करें कि आप जा करके लोगों को इन सभी फ्रॉड के बारे में बताएं कि ऐसे ऐसे करके फ्रॉड किया जा रहा है और हम लोग जो है इसको आपको बता रहे हैं, जिससे कि आप लोग इस फ्रॉड के शिकार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त एक और बात आती है, बराबर की आती है इसमें, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जब भी कोई केस होता है साइबर फ्रॉड का, तो होता कैसे, किसी भी तरह से अंतिम में क्या होता है, आपके पैसे कहीं और चले जाते हैं। आपको फोन करेगा और कहेगा कि भाई आप OTP बताइए, ये बताइए, वो बताइए, और वैसे करके आपके पैसे जो उसके अकाउंट में जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है। और होता ये साइबर ठग इतने होशियार हैं, आपको बहुत सिंपल तरीके से यहाँ दिखाया गया था, लेकिन जब जैसे आप देख रहे होंगे इस नाटक में कि उसने फोन किया, उसने फोन करके बताया कि हाँ भाई आपको पैसे चाहिए, आपको ये चाहिए, बिजली बिल आपका वो हो जाएगा, तो फिर क्या होता है कि